ये भैया क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ है तुम्हारे डैडी भी पापा? हाँ मर गए। अभी तुम्हारी परवरिश कौन करेगा? कपड़ा कौन लाएगा? खिलाएगा कौन तुमको? अभी मम्मी। मम्मी कहाँ से कमा के लाएंगी? पापा तो कमा के लाते थे, मम्मी कहाँ से लाएंगी बताइए भी। आप तो बता रहे मम्मी खिलाएगी, मम्मी कहाँ जाएंगी कमाने की? पापा तो कमा के लाते थे, अभी मम्मी कहाँ से लाएंगी बताइए। क्या खाओगे अभी? चिज्जी तो खाओगे, तुमको पता है यार चिज्जी खाओगे, लेकिन आएगा पैसा कहाँ से? ये मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कितने बोलने में चैप्टर हैं। क्या बात, इन लोग के चेहरे पे इतनी खुशहाली थी कि हमारे पिताजी थे और अभी दुनिया में नहीं। बच्चा बता रहे चिज्जी खाएंगे भी, हमारे मम्मी लाएंगे, पापा भी मर गए भी, बता रहा छोटा बच्चा। नमस्कार प्रणाम। आज हमारी उपस्थिति प्रतापगढ़ के फतनपुर थाने के अंतर्गत भोजेमऊ गांव में है और जिनकी शादी में कमल जी गए थे वो लड़का हमारे बीच में है। मैं इनसे जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ आखिरकार ये घटने का अंजाम कैसे हो गया। आपके बारात में गए थे, जो है हर्षोल्लास से बारात जाती है, लोग जो है जाते हैं वहाँ पर, तो लेकिन खुशी का दिन होता है, उसमें जो है मातम का दिन ऐसा हो गया। पूरे आज बारात के आने के बाद खुशहाली फैलती है। आज यहाँ पर देख रहे हो पूरा मातम फैला हो, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। क्या मामला, कौन थे कमल जी आपके? वो हमारा भाई लगता है जी, हमारे साथ रहता था वो जी, जहाँ जाते थे हम लोग साथ में रहते थे जी। मतलब मेरा एक दाहिना हाथ तो समझ लीजिए जी। अच्छा आपका क्या नाम है? सुनील कुमार मौर्य। आप बता रहे कमल जी हमारे दाहिना हाथ थे, अभी आपको दाहिना हाथ कभी नहीं रहा दुनिया में, नहीं रह सर। उसके लिए क्या कहना है आपको? उसके लिए सर जो उसको मारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा उसकी चाहिए सर, सजा होनी चाहिए जी। कमल जी का भी छोटे छोटे बच्चे, उनकी बीबी है, उनकी बहनें हैं, उनका भी जीवन यापन कैसे होगा? सरकार से उनको मदद चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मदद चाहिए। जैसे बारात में आप ले गए थे उनको, आप बारात में ले गए थे। आपका क्या नाम है? मैं सुनील कुमार हूँ, मैं एक लड़के का भाई हूँ, कमल का भाई हूँ। अच्छा चचेरे भाई हो जी, बड़े बाप लड़का हूँ। अच्छा, बड़े बाप सगे ही हैं। बड़े बाप लड़का जी। कमल तभी उनके पिताजी ने बताया कमल हमारे एक ही लड़का था। नहीं, मैं बड़े बाप लड़का। अच्छा हाँ, अच्छा बड़े बाप लड़का। अच्छा घटना हो गई कैसे कि आप भी गए थे बारात में? नहीं, मैं बारात में नहीं गया था, मैं सुनी की बात बता रहा हूँ जी। जो लोग बता रहे हैं, कुछ लोग और लगभग 30 लोगों को घायल हुए हैं। एक तो ख़त्म ही हो गए, मेरे भाई तो ख़त्म ही हो गए जी, लेकिन कम से कम और 29 लोग घायल हुए हैं। अच्छा 29 लोग जो भी घायल हैं वो कहाँ पे रहेंगे? अब वो घायल अवस्था वाले कहाँ हैं? वो अपने अपने घर पे हैं, अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ अपने अपने घर पे? हाँ, घर पे मेडिसिन लेके दवा लेके अपने घर पे? हाँ, दवा लेके अपना कर रहे हैं। आपको जैसे घटना हुई तो आपको कैसे मालूम चला घटना हो गई? मुझे मेरे पास लगभग 3 बजे फ़ोन आया। 3 बजे रात में? हाँ, मेरे ही चाचा के लड़के हैं, वो बॉम्बे रहते हैं, पहले उनके पास फ़ोन गया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। वो फिर घर पे फ़ोन किया बॉम्बे से, कैसी ऐसी घटना हो गई। फिर वहाँ से हम सही जानकारी लिए, यहाँ फ़ोन लगा कर जी क्या सही बात है या गलत, तो पता लगा कि सही बात है। तब हम लोग यहाँ 3:30 बजे, यहाँ 3:30 बजे रात से ही यहाँ उपस्थित थे 15 तारीख को जी। अच्छा पोस्टमार्टम होके बॉडी कब आई है? बॉडी कल 9:30 बजे आई है रात में पोस्टमार्टम हो जी। और अपने थाने में आप FIR करवाए? थाना फतनपुर के अंतर्गत फतनपुर थाने में FIR मालूम, ये तो मालूम नहीं हुई है कि नहीं, लेकिन कल जो है SI लोग आए थे, 2 सिपाही आए थे, वो अपना लिख पढ़ के ले गए हैं जो कुछ भी किए हों। अब आज फिर सुबह गए थे, शायद हो गई है, इतनी मुझे जानकारी नहीं है, वो गए थे। अभी हमारे उनके पिताजी से बात हुई, बहुत बताया कि हमारी छोटी छोटी 2 बच्चियाँ हैं साथ। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं और 3 बहनें हैं, जो कि एक बड़ी की शादी हो गई है, 2 लड़कियाँ शादी के लिए अभी बाकी है, शादी नहीं हुई है। बाकी लड़के के 2 बच्चे हैं, एक लगभग। अच्छा कमल जी की कितनी उम्र थी? 29 साल। 29 साल जी। कितने पहले उनकी शादी हो गई थी? ये लगभग 4-5 साल हो गए। 4-5 साल जी। एक लड़की इससे पहले थी, वो ख़त्म हो गई थी। अच्छा घटना होने के बाद में आप लोग फिर वहाँ पर गए, जिसके वहाँ बारात की, उनसे आपकी बातचीत हुई कुछ? नहीं, हमारे भाई गए थे, चाचा गए थे जी, 6-7 लोग गए थे, हम नहीं गए थे। तो वहाँ जो है गए थे तो वहाँ लड़के के नाम से तारीफ पड़ी थी वहाँ पे जी। ये कहें यहाँ अन्नू सिंह, वो जो ठेकेदारी के काम करते हैं। तो वहाँ पर थाना कौन सा है? वहाँ महाराजन थाना है। तो महाराजन थाना जी। तो महाराजन थाने में तारीफ दिए, तो फिर अपराधी कौन थे? अपराधी
अब 4 लोग बताते तो हाँ 10 लोग, लेकिन 10 लोग मिल के मार किए हैं अलग अलग से, लेकिन उसमें मुख्य 4 या 5 लोग जो पहुंचते ही, बारात पहुंचते ही वो अटैक कर देते हैं। आए दिन वो लोग बता रहे थे, हाँ, बात हुई, वो लोग बारात पहुंचते ही सब पहले वो हवाईदार था, हवाईदार के लड़के को वो उससे पटाखे छुड़ा रहा था, पटाखे छुड़ाते उसमें उसी को छीन लिए। छीनने के बाद उसको कम से कम 4-5 लोग मिलकर उसको पीटे हैं, घायल कर दिए उसको भी, तो वो अपना हट गया वहाँ से, वो किसी से बताया भी नहीं कि हट गया। अब फिर दोबारा वहाँ से जाते हैं टेंट के अंदर, फिर 4-5 लोग को वहाँ बैठ के खाना खा, कुछ लोग बैठे थे 2-3 लोग, जिसमें अनुज कुमार सिंह थे और रवि सिंह थे और कुछ लोग और थे, तो वहाँ उन लोगों को मारा। तो हाँ, तो उन लोगों को मारा, बल्कि अनु सिंह के ड्राइवर जो थे उनको, अब अनु सिंह कौन है? अब अनु सिंह है गांव के ठाकुर ही हैं, बारात में भी गए, बारात में गए थे, उनको भी मारा वो लोग? हाँ, उनके ड्राइवर को भी पीटे। अच्छा, उनके ड्राइवर को भी मारा? हाँ, अनु सिंह के साथ में फिलहाल ये काम करते हैं, वो भी बता सकते हैं ड्राइवर का क्या नाम था क्या नहीं था। जी। हाँ, तो हवाईदार को पीटे हैं, उसके बाद हवाईदार के पीटने के बाद फिर ये कार्यक्रम होता है, फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे रुक जाता है। अब ये लोग एकदम निर्भीक हो जाते हैं कि अब ऐसी कोई बात नहीं है, मामला शांत हो गया है। उसके बाद फिर मामला शांत होने के बाद ये अचानक में फिर से शुरू होता है। फिर खाना पीना खाने के बाद कुछ लोग चले जाए थे, गांव के लिए रवाना हो रहे थे, फिर वो फोन पे बात करते हुए जा रहा था, कमल कुमार सानू, वो मोबाइल पर बात करते हुए जा रहा था अपने साधन की तरफ, जिस तरफ खड़ा था साधन उस तरफ जा रहा था। तो इतने में उसको पता नहीं था, लगभग 30 मीटर की दूरी चला गया था, थोड़ा अंधेरा था वहाँ पे, तो उधर चला गया था। तो उसको नहीं मालूम था कि ये लोग यहाँ आएंगे। हाँ, आएंगे। तो तब ने बात करते हुए जा रहा था गाड़ी में बैठने के लिए, जाने के लिए, लेकिन वहाँ लोग पहुँचते हैं तो उसको मार देते हैं पहले हाथ में, वहाँ हाथ से टूट जाता है। अब फिर उसके समझ नहीं आया, तो फिर अचानक उठने के लिए जैसे फिर भागने की कोशिश किया, उसके बाद फिर 4-5 लोग पहुँच जाते हैं, उसी पर मार देते हैं। अब उसी के लोग मौत वहाँ पे हो गई थी कि रास्ते में हुई? कहाँ पे हुई मौत? वहीं हो गई थी, जगह पे मौत? हाँ, वहाँ कम से कम 1 घंटे लाश पड़ी रही। अच्छा, 1 घंटे वहाँ जो बॉडी पड़ी थी जी। जब वहाँ कोई बारात पक्ष का लड़का गया तो वो बताया आके कि फिर ये यहाँ वो सानू यहाँ पड़ा हुआ है। तब लोग वहाँ से, जैसे प्रदीप यादव और जाफर अली और धर्मेंद्र मौर्य, ये 3 लोग थे, तो उधर जाते हैं, तो फिर वहाँ से फिर लेके आते हैं। उन लोग समझ नहीं आया तो फिर आते हैं मेडिसिन के लिए, अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाते हैं, सुजानगंज जाते हैं, तो यहाँ से फिर रेफर लिख दिया जाता है। वहाँ बता देते हैं कि रिजर्व जौनपुर, तो वहाँ से फिर रिटर्न लेकर जौनपुर जाते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर बता देते हैं कि ये तो खत्म हो चुका है। और लड़की की विदाई, इनके औरत की विदाई जो है 2:30 बजे रात में हो जाती है। 2:30 बजे रात में हो जाती है। घटना के जस्ट बाद में घटना के जस्ट बाद विदाई हो जाती है। घटना के जस्ट बाद विदाई हो जाती है। ऐसा क्यों? बाकी तो बारात सुबह आती है। हाँ, ये समझ नहीं आया। लोग कहते हैं कि नहीं, अभी शायद नहीं बनी है, लेकिन पता नहीं इनकी शायद कैसी है कि उसमें 24 घंटे खुली रहती है। अभी जो कि हम लोग ये समझते थे कि फिलहाल इनके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, जो होना था हो गया जी। हाँ, तो कम से कम सुबह ही लेके आते, इसमें कौन सी आफत आ जाती। ठीक, चलिए ठीक, हमारे बात में तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार से हमारी गुजारिश है कि कम से कम इस परिवार को, माँ बाप को तो आप देख चुके हैं जिस हालत में हैं, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। एक जो है 3.5 साल का है, एक 7 महीने का है। अब सरकार से हम ये गुजारिश करेंगे कि कम से कम जो है 20 से 25 लाख उसको कम से कम सहयोग राशि मिल जाती, तो लड़कियों की शादी हो जाती, बच्चों को गुजारा हो जाता। तो हम ये सरकार से गुजारिश करते हैं। हमें बताना चाहते हैं कि यह कमल जी का घर है, यह कमल जी की बहनें हैं और यह कमल जी का छोटा मासूम बच्चा है। आज इसका पिता इस दुनिया में नहीं रहा। इस मासूम बच्चे का क्या होगा? अभी इस बच्चे को जो है परवरिश करने के लिए इनके पास असहाय लोग हैं। इनके पिताजी की उम्र लगभग 55 से 60 वर्ष हो चुकी है। इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मैं योगी जी हमारे कहते हैं कि जो है अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, बाबा जी का बुलडोजर चलना चाहिए। अभी देखते हैं यह गरीब असहाय परिवार के ऊपर कितना जो है बाबा जी का जो है
हाथ फैलता है और अपराधियों का जो है कितना जल्दी नरसंहार होता है। तब तक इजाज़त चाहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।